Today in this chapter we will learn why we need a constitutions. तो चलिए समझते हैं लॉज, लिबर्टी एंड गवर्नमेंट. ठीक है, तो सबसे पहले जो अर्ली मैन थे, ठीक है, उनके पास क्या था? एब्सोल्यूट लिबर्टी थी. ठीक है, एब्सोल्यूट लिबर्टी जब किसी के पास होती है तो क्या होता है? केओस एंड डिसऑर्डर. ठीक है, क्योंकि सबके पास सारी चीज़ें अगर आ जाएंगी तो लोग क्या करने लगेंगे? किसी भी उनका गलत फ़ायदा उठाने लगेंगे. ठीक है, तो उससे क्या होता था? अब हमको केओस से बचने के लिए क्या करने पड़ेंगे? कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने पड़ेंगे ताकि हमारी सोसाइटी एक सिक्योर्ड सोसाइटी हो. ठीक है, सिक्योरिटी की फीलिंग आए उस सोसाइटी में. ठीक है, अब हमने रूल्स एंड रेगुलेशंस बना दिए. ठीक है, अब उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को इम्प्लीमेंट कौन करेगा? ठीक है, इम्प्लीमेंटेशंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज रूल्स एंड रेगुलेशंस इट merely अ गार्बेज व्हेन इट इज़ नॉट इम्प्लीमेंटेड बाय सम अथॉरिटी. ठीक है, तो वो क्या किया? अर्ली मैन ने अपने ही लोगों में से किन्हीं को चुन के लाए बाय वोटिंग इंडिविजुअल, जो कि हमारे गवर्नमेंट को, जो कि हमारे बाद में गवर्नमेंट कहलाती है. इट्स अ रिस्पॉन्सिबल टू इम्प्लीमेंटिंग दीज रूल्स. ठीक, नाउ अब रूल्स एंड रेगुलेशंस भी बन गए, गवर्नमेंट भी बन गई. ठीक है, अब नाउ इफ गवर्नमेंट हैव एवरीथिंग, इफ गवर्नमेंट हैव एब्सोल्यूट पावर, व्हाट विल यू डू? सपोज इस गवर्नमेंट ही एब्सोल्यूट बन गई, गवर्नमेंट्स अपने मन मर्जी से कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस लगा रही है, तो इससे तो सोसाइटी अच्छी नहीं बनेगी. तो हमने क्या किया? उसी कॉन्स्टिट्यूशंस में हमने ऐड किए कुछ राइट्स एंड बनाई एक इंडिपेंडेंट बॉडी जिसको फर्दर कहते हैं जुडिशरी, जो कि हमारे राइट्स को जस्टिफाई करेगी. ठीक है, सो दैट आवर गवर्नमेंट विल नॉट बिकम एब्सोल्यूट पावर. सो अब हम इसको कुछ डायग्राम फॉर्मेट में समझते हैं इस सिंपल सी चीज़ को. ठीक है, सपोज एट द टाइम ऑफ अर्ली एज देयर वाज एब्सोल्यूट लिबर्टी. ओके, सो उससे क्या हुआ? केओस क्रिएट हुआ. ठीक है, अब इस केओस को हटाने के लिए हमने कुछ बनाए रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो कि फर्दर वी विल कॉल इट एज अ कॉन्स्टिट्यूशंस. अब रूल्स एंड रेगुलेशंस बन गए. अब इन कॉन्स्टिट्यूशंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने अपनी ही सोसाइटी में से कुछ लोगों को वोटिंग के थ्रू हमने रिप्रेजेंट किया, जो कि इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को इम्प्लीमेंट कराएंगे. नाउ this is very important part. To not get the government absolute, we have to add the rights in our constitution and also make an independent body known as judiciary, which will take out our rights. Okay, so this is all. Thanks for watching. Please do subscribe, like and comments.